नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आर के शर्मा और आप देख रहे हैं जी न्यूज उत्तर प्रदेश वन। आज के मुख्य समाचार। ज्योतिर्मठ बद्रिकाश्रम उत्तराखंड। आजकल शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी अपने बयानों को लेकर काफी चर्चा में है। लोगों के मन में सनातन धर्म के सबसे बड़े धर्म गुरुवार शंकराचार्य जी के बारे में जानने की बहुत उत्सुकता रहती है। कौन होते हैं शंकराचार्य, कैसे बनते हैं शंकराचार्य? जम्मू कश्मीर में पुनः धारा 370 लागू किए जाने को हाल ही में दिए शंकराचार्य जी के बयान व योगी आदित्यनाथ के बचेंगे तो कटेंगे बयान पर दी उनकी प्रतिक्रिया की बहुत चर्चा हो रही है। जाने क्या है उनका बयान, हमारे डायरेक्टर आर के शर्मा की इस स्पेशल रिपोर्ट में। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद इन दिनों काफी चर्चा में हैं। चर्चा में आने की वजह है केदारनाथ मंदिर से 228 किलो सोना गायब होने का दावा, दिल्ली में बन रहे केदारनाथ मंदिर का विरोध और कुछ बयान। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अपने बयानों से शंकराचार्य फिर से खबरों में आ गए हैं। ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि शंकराचार्य कौन होते हैं और इनका क्या काम है। साथ ही लोग जानना चाहते हैं शंकराचार्य अपने साथ दंड और ध्वजा क्यों रखते हैं। तो जानते हैं इन सवालों का जवाब। शंकराचार्य के बारे में बताने से पहले आपको आदि शंकराचार्य के बारे बताते हैं। दरअसल आदि शंकराचार्य एक हिंदू धर्मगुरु थे जिनकी ज्ञान और धर्म की जानकारी की वजह से काफी ख्याति थी। कहा जाता है कि सनातन परंपरा के प्रचार प्रसार में आदि शंकराचार्य का महान योगदान है। उन्हें अद्वैत वेदांत के प्रणेता, संस्कृत के विद्वान, उपनिषद व्याख्याता और सनातन धर्म सुधारक माना जाता है। कहा जाता है कि वे काफी तेजस्वी थे और उन्होंने 20 साल का ज्ञान सिर्फ 2 साल में अर्जित कर लिए थे। साथ ही उन्होंने सनातन धर्म को लेकर काफी काम किया था। फिर उन्होंने सनातन धर्म की प्रतिष्ठा के लिए भारत के 4 क्षेत्रों में 4 मठ स्थापित किए। फिर उन 4 मठों के जो प्रमुख हुए उन्हें शंकराचार्य कहा गया। ये 4 मठ हैं उत्तर के बद्रिकाश्रम का ज्योतिर्मठ, दक्षिण का श्रृंगेरी मठ, पूर्व में जगन्नाथपुरी का गोवर्धन मठ और पश्चिम में द्वारका का शारदा मठ। अब इन मठों के जो प्रमुख हैं वही देश के 4 शंकराचार्य हैं। इनमें गोवर्धन मठ के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी हैं, जबकि शारदा मठ के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती जी, ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य जगत गुरु भारती हैं। शंकराचार्य बनने के लिए कुछ खास योग्यताओं को होना जरूरी है। जैसे शंकराचार्य बनने के लिए सन्यासी होना जरूरी है। सन्यासी बनने के लिए गृहस्थ जीवन का त्याग, मुंडन, अपना पिंडदान और रुद्राक्ष धारण करना बेहद जरूरी माना जाता है। वहीं अगर इनके चयन की बात करें तो किसी भी शंकराचार्य की नियुक्ति गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार होती है। ये इसलिए होता है क्योंकि आदि शंकराचार्य ने भी अपने 4 शिष्यों को 4 मठों का शंकराचार्य बनाया था। ऐसे में हर शंकराचार्य अपने मठ के शिष्य को शंकराचार्य घोषित करते हैं। इसके साथ ही शंकराचार्य पदवी के शंकराचार्यों के प्रमुखों, आचार्य महामंडलेश्वरों, प्रतिष्ठित संतों की सभा की सहमति और काशी विद्वत परिषद की सहमति जरूरी होती है। इसके बाद शंकराचार्य बनते हैं। शंकराचार्य की भूमिका सनातन धर्म में शंकराचार्य सबसे बड़े धर्मगुरु माने जाते हैं। ऐसे में धर्म से जुड़े किसी विषय में शंका या विवाद होने की स्थिति शंकराचार्य की सलाह आखिरी मानी जाती है और ये अपने अपने मठों के जुड़े सभी फैसले लेते हैं। शंकराचार्य का कहना है कि शंकराचार्य से अपेक्षा की जाती है कि जहां धर्म की बात हो वहां बिना किसी लोभ और दबाव में आए वह सच कह सके। आपने शंकराचार्यों के पास एक दंड देखा होगा। ये दंड बताता है कि वे दंडी सन्यासी हैं। ये दंड उन्हें अपने गुरु से शिक्षा ग्रहण करने के बाद मिलता है, जिसे विष्णु भगवान का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि इसमें शक्तियों को समाहित किया जाता है और सन्यासी हर रोज इसका तर्पण और अभिषेक करते हैं। ये दंड कई तरह के होते हैं और इनमें अलग अलग दांत के हिसाब से इन्हें बांटा जाता है। कुछ दंड में 6, कुछ में 8, 10, 12, 14 गांठ वाले दंड होते हैं। हर दंड का अलग नाम होता है, जिसमें सुदर्शन दंड, गोपाल दंड, नारायण दंड, वासुदेव दंड आदि शामिल है। इसकी पवित्रता के लिए इसे हमेशा ढक कर रखा जाता है। बात यह है कि बट गए तो कट गए, जो भी आपको कहना है, आप शब्दावली जो भी कहें, ये जरूर है कि देश में एकता होनी चाहिए। अब देश में एकता बनाने के लिए आपके पास फार्मूला क्या है? आप कहते हैं बटो मत, बटेंगे तो कटेंगे। पहली बात तो यह है कि बटेंगे तो कटेंगे। बटेंगे तो ये बटेंगे जो क्रिया प्रयोग की जा रही है ये भविष्यकाल की क्रिया है। इसका मतलब है कि अभी बटे नहीं हैं, अभी हम एक हैं। जब एक हैं तो कौन सा वो कारण है जिसके कारण बट जाएंगे? तो बटेंगे क्रिया जो है ये भविष्यकाल की क्रिया है। इसका मतलब कि अभी हम बटे नहीं हैं, लेकिन बटने की संभावना है।
तो कौन से कारण हैं जिसके कारण हम बट जाने वाले हैं, इस बारे में चर्चा होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आप अगर एकता करना चाहते हो तो एकता करने का फार्मूला क्या है, कैसे एकता होगी। तो हम ये फार्मूला दे रहे हैं कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित करो, गौ हत्या को अपराध घोषित करो। गाय माता है ये जब पूरे देश को पता चल जाएगा तो हमारी भी, हर देशवासी कहेगा गाय हमारी माता है। तो जब हमारी भी माता वही है जो अगले की माता है, तो जब दोनों की माता एक है तो दोनों भाई हो जाएंगे, दोनों बहन हो जाएंगे। तो भाई भाई में एकता होती है, भाईचारा इसी को कहते हैं। तो ये भाईचारा गाय से बढ़ सकता है। इसलिए अगर भारत को एक रखना है तो गाय के बारे में राष्ट्रमाता शब्द का उद्घोष करना होगा। क्या माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी है वो समाज को बांटने का काम कर रही है? भाई अब बांटने की संभावना वही दिखा रहे हैं ना, कह रहे हैं बटेंगे तो ना, तो बटेंगे इसका मतलब अभी एक है, बटने की संभावना है। तुमको कैसे पता चल रहा है कि बट जाएंगे हम? कौन से वो कारण है, उन कारणों को तो जनता के सामने रखो। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने हाल ही में जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने वहां धारा 370 को बहाल करने की बात कही है। दरअसल वो सालरिया स्थित कामधेनु गौ अभ्यारण्य के एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। उन्होंने वहां अपने बयान में कहा कि धारा 370 के तहत कश्मीर में रणबीर दंड संहिता भी लागू थी, जिसके तहत गौ हत्या पर मृत्यु दंड तक की सजा का प्रावधान था। शंकराचार्य के अनुसार धारा 370 के हटने के बाद कश्मीर में गौ हत्या होने लगी है, इसलिए वे चाहते हैं कि इसे बहाल किया जाए ताकि गौ हत्या पर कड़ी रोक लग सके। उन्होंने अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। शंकराचार्य ने कहा कि अगर भारतीय मूल की महिला को हराकर ट्रंप जीते हैं तो ये भी मानना पड़ेगा कि भारत के लोग अपने ही खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप के पहले कार्यकाल में भारत को कोई खास लाभ नहीं हुआ और ट्रंप की नीति भारत के लोगों के लिए उचित नहीं है। शंकराचार्य ने इसे कॉरपोरेट जगत और तानाशाही की जीत बताया है। वहीं इस बीच उन्होंने समाजवादी पार्टी के एक सांसद के बयान पर भी रिएक्ट किया। दरअसल समाजवादी पार्टी के सांसद जिया उर रहमान बर्क ने महाकुंभ के दौरान गैर सनातनियों को दुकान लगाने की अनुमति न देने के अखाड़ा परिषद के फैसले की आलोचना की थी। बर्क ने कहा था कि अगर महाकुंभ में मुसलमानों को जगह नहीं दी जाती तो मुस्लिम स्थलों पर हिंदुओं को भी प्रवेश नहीं मिलेगा। सपा सांसद के इसी बयान पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने पलटवार किया और कहा कि यदि मुस्लिम स्थलों पर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित किया जाता है तो ये उचित ही होगा। उन्होंने कहा कि हिंदुओं के लिए राम और मुस्लिमों के लिए खुदा अपनी अपनी जगह पर है, लेकिन रम खुदैया यानी राम और खुदा को मिलाना सही नहीं है। शंकराचार्य ने कहा कि अगर इस्लामिक स्थलों पर मुस्लिम कार्य हो रहा है तो वहां हिंदुओं की आवश्यकता नहीं है और इसी तरह हिंदू धार्मिक आयोजनों में मुस्लिमों की भी आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बर्क के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यदि मुस्लिम धर्मस्थलों पर हिंदुओं का प्रवेश प्रतिबंधित किया जाता है तो वो इसका स्वागत करेंगे। बता दें कि कुछ दिन पहले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने योगी के कटेंगे और बटेंगे वाले बयान पर भी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने योगी को इस मामले में आड़े हाथों लिया था। सुनिए योगी के इस नारे पर उन्होंने क्या कुछ कहा था।